जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला और आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के ऊपर। ये जो समय है अब रबी की फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है। इसमें गेहूं, सरसों, आलू, ये तीनों की तैयारियां चल रही हैं और तीनों पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आज गेहूं का नंबर है, तो गेहूं की खेत की तैयारी के लिए आपने वीडियो नंबर 1492 देखना है। जो 1492 नंबर की वीडियो है उसमें सारी खेत की तैयारी इसमें दी गई है। मैं आपको मोटी मोटी एक तैयारी फिर भी बता देता हूँ। 40 किलो सरसों की खल, 10 किलो चूना, 5 किलो तिल की खली और उसके साथ में 10 किलो फेरस सल्फेट और उसके अंदर आपका 5 किलो जिंक सल्फेट। 5 से 10 किलो ले सकते हैं लेकिन 5 किलो काफ़ी है। और 1 किलो पोटेशियम होमेट और 1 किलो आधा किलो पोटेशियम फुल, ये हमारे यहाँ मिल जाएगा। पोटेशियम हुमेट, पोटेशियम फुलवेट, ये याद रखिएगा। तो ये आपको हमारे यहाँ से इस नंबर पे मिल जाएगा 7017, ये वाले में 75 419 78 999, ये नीचे मेरा नंबर है। अभी इन सबको आपने अलग अलग बना करके गोबर की खाद में मिला के रख लीजिए। 3 ग्राम में भट्टी खाद बना के इसको हमने खेत में देना है खेत की तैयारी पे। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आप जब गेहूं को लाते हैं तो गेहूं को ट्रीट करना ना भूलें। अगर आपके पास भूप्रहरी भूमित्र है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मंगवा लीजिएगा। इसके अंदर सारे मित्र फंगस और मित्र जीवाणु आपको मिलेंगे। जो काम हम कर रहे हैं वो काम इन जीवाणुओं का है, लेकिन हमने इनको करने नहीं दिया, तो इसलिए जो है ये इन पे कभी और वीडियो बनी हुई है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लोग बोलते भैया थोड़ा वीडियो आपका लंबा हो जाता है। तो हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में हम लेंगे गेहूँ। गेहूँ 1 एकड़ में मेरे हिसाब से 20 से 25 किलो से ऊपर नहीं लेना चाहिए। संस्तुति 18 किलो की है। आप कितना लेते हैं मुझे पता नहीं, लोग 50-50 किलो भी बोल रहे हैं, जाके ज़बरदस्ती है। तो हमने जो गेहूं लिया, गेहूं को हमने भिगो दिया। कुछ लोग भिगो के बोते हैं, कुछ डायरेक्ट बोते हैं। जो भिगो के बोते हैं वो उसमें आप ट्राइकोडर्मा बाजार से ला करके, फिलहाल नहीं है तो बाजार वाला, लेकिन 2 गुणा 10 की पावर 8 वाला ही लीजिएगा। नहीं तो हमारे यहाँ से भूप्रहरी कोई आपका आसपास का किसान यूज कर रहा होगा, उससे ले लीजिएगा। उसमें ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, बिशियाना, मेटारिज्म, एसिलोमाइसिस, सुडोमोनास सब आता है। तो ये आपने लेके और इसको आप मल्टीपल कर लीजिए। 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो गुड़ डालिएगा और इसको डाल के छोड़ दीजिए। 7-8 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इससे गेहूं को ट्रीट कीजिए, कोटिंग कीजिए, या उसको पानी में डाल के, जिस पानी में आप गेहूं डाल रहे हैं उसमें 2 लीटर 4 लीटर ये डाल दीजिए। ये ट्रीट हो जाएगा, गेहूं पानी को पी लेगा। उसी के अंदर आपको माइक्रोराइजा का 250 ग्राम का डब्बा डालना है। ये भी आपको इंडोप्लस एक्ट वाला हमारे यहाँ मिल जाएगा। 250 ग्राम माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा आपको लेना है और इसके ट्रीट हो गया आपका गेहूं। अब आपने इसको बुवाई कर देना है। अब बुवाई करते समय आपने बेसल डोज की पूरी मात्रा आप दे सकते हैं, या मेरे हिसाब से तो आप आधी मात्रा पहले दीजिए। जो भी आप आज तक गेहूं बुवाई में डालते हुए आए हैं, देखिए मैं मात्रा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो ये पूरे भारत और भारत के बाहर भी लोग देखते हैं, तो एक ही मात्रा सब जगह नहीं चल सकती। तो आप जो अभी तक मात्रा डाल रहे थे उसका ठीक 50% करके भट्टी खाद बना के आधी मात्रा तो दे दीजिए आप बुवाई पे, और आधी मात्रा आप दे दीजिएगा 21 दिन पे। ठीक है भैया जी, ये काम आपको करना है। जिन लोगों को मात्रा बिल्कुल ही नहीं पता या पहली बार खेती करने जा रहे हैं, वो मेरे पास मैसेज कर सकते हैं कि गेहूं के भट्टी खाद का चार्ट भेज दीजिए, तो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा। आप उस चार्ट से बना लीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो मुझे जब भी आप वीडियो पे कोई भी मैसेज भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना नाम, गांव, तहसील और जिला और प्रदेश, स्टेट, जैसे मेरा नाम राहुल जवान, गांव चौंकपुरी, ब्लॉक हल्दूर, तहसील बिजनौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ऐसे लिख के भेजोगे तो मुझे ये पता रहेगा कि मुझे आपको क्या मात्रा बतानी है। क्योंकि एक मंडल के जोन की मात्रा लगभग सेम होती है, 2-3 जिलों के आसपास का क्लाइमेट और मिट्टी, जो मैंने अभी तक अनुभव किया अपने जीवन में, तो मैं उसी हिसाब से बताता हूं। मैं बिहार वाले आदमी को यूपी के गाइडलाइन नहीं दे सकता, यूपी वाले को हरियाणा की नहीं दे सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे मात्रा नहीं लिख रहा हूं। तो जिस किसान को जितनी भी डालता है उसकी आधी करके डाले, जिसको नहीं पता है वो मेरे को मैसेज कर दे, तो मैं उसके स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, जिले के हिसाब से चार्ट बना के भेज दूंगा। आप उस तरीके से आप खेती कीजिएगा। आधी मात्रा बुवाई पे खेत की तैयारी के मटेरियल के साथ
और आधी मात्रा को पहले पानी पे। अब पहले पानी से गेहूं में करना क्या है, भूमित्र के जमीन में चलाना है खूब 200 लीटर, और 200 लीटर आपने भूप्रहरी को चलाना है। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आएंगे। अगर अब ये आपके पास नहीं है तो आप आसपास से किसी से ले लीजिए, बहुत लोगों के पास है। नहीं है तो आप बाजार से ला करके फिर इनको मल्टीपल कीजिए ट्राइकोडर्मा को, और हर पानी पे ट्राइकोडर्मा 200 लीटर आप छोड़िएगा मल्टीपल करके। फिलहाल मैं पहले 21 उससे बात करता हूँ। चलो आगे बढ़ा लेते हैं स्लाइड को। 21 दिन अब हमारे आ गए और हमने खेत में पानी दे दिया, भट्टी खाद दे दिया, यूरिया को आधा पहले दे दिया था, आधे हमने अब दे दिया 21 उस पर। यहां पे हमने करना ही है कि 200 लीटर लेना है पानी। दो 200 लीटर पानी लिया। यहां पे हमने लिया 5 लीटर दूध, कच्चा, कच्चा मतलब बिना उबला। 200 लीटर हमने ले लिया दूध, सॉरी 5 लीटर दूध ले लिया हमने, और इसके अंदर आ गया 200 ग्राम आपका हल्दी, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग। ठंडी ज्यादा रहेगी तो 500 ग्राम आएगा भाई साहब यहाँ पे गेहूं के लिए ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, या 550 ग्राम गुड़। जाड़ों वाले गुड़ को उबालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय पे ठंडी होगी और नया गुड़ आ चुका होगा मार्केट में। पुराने गुड़ में फंगस होती है इसलिए उसको उबालते हैं। तो ये हो सके तो उबाल लीजिएगा, नहीं तो ये चलेगा। इसमें आपको 10 ml स्टिकर मिलाना है। स्टिकर आप हमारे यहाँ से मंगवा लीजिएगा, केवल 10 ml मिलाना है। अब आपने इसको छान करके स्प्रे कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका 21 दिन का काम। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आ गए 40 दिन। 40 दिन पे जो हम स्प्रे करेंगे, तो 40 दिन वाले स्प्रे में हम लेंगे 200 लीटर पानी। आप घबराइएगा मत, इससे उत्पादन नहीं गिरेगा आपका। 200 लीटर पानी, इसके अंदर हम लेंगे 1 kg गुड़, 15 से 20 kg 5 फीट गहरे गड्ढे की दीवारों की मिट्टी। वो कैसे लेनी है, जैसे ये गड्ढा हो गया तो ये जो इसकी दीवारें हैं इसकी मिट्टी छीलनी है ऊपर से नीचे तक, ऐसे इसकी भी छीलनी है। जो मिट्टी यहाँ गिरेगी ये नीचे, इसको उठा करके 200 लीटर के ड्रम में डालना है, ये मटेरियल डालना है और इसको छोड़ देना है 24 से 48 घंटे। उसके बाद इसको दोबारा चलाना है, फिर वहाँ जाके इंतजार करना है। 15 मिनट बाद इसको ट्रिपल कपड़े से छान के अच्छे से स्प्रे करें, आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब आ जाते हैं 60 दिन पे। 60 दिन पे आप एक स्प्रे करेंगे 200 लीटर पानी, 5 kg ताजा गोबर, 1 kg दही, 1 kg गुड़, 1 kg सफेद तिल की खली, यदि आपके पास उपलब्ध है तो 5 से 10 लीटर किसी भी जानवर का यूरिन, तो पेशाब कह लो, मूत्र कह लो, जो कह लो हिंदी में अंग्रेजी में जो मन करे, कुल मिला के ये लेना है आपने, ठीक है। गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना सबका लगभग 19-20 का फर्क होता है, सेम ही है। तो ये आप लीजिए
और इसको लेकर के आपने 200 लीटर पानी में डालिए और वही 5 से 7 दिन इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसका स्प्रे करें, आपको बहुत शानदार अद्भुत परिणाम मिलेंगे। तो ये 20, 40, 60 दिन के 3 स्प्रे आ गए। अब आ जाते हैं कि भाई किसी आदमी के पास स्थिति ये है कि भैया मेरे पास इतना समय नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? तो आपने गेहूं में 21 दिन पे एक स्प्रे करना है। एक तो केला गुरु मंगवा लीजिएगा। केला गुरु के अंदर आपको 3 पैकेट आएंगे। इसके अंदर आपको 3 पैकेट और 2 बोतलें आएंगी। 2 पैकेट को आप पहले पानी पे दे देंगे, खाद के साथ, भट्टी खाद के साथ मिला के या पानी के साथ, स्प्रिंकलर के साथ, जैसे भी जड़ों में जाना चाहिए। 1 पैकेट को आधा इस बोतल के साथ, आधा इस बोतल के साथ हम स्प्रे लेंगे। 21 दिन वाले स्प्रे और 40 दिन वाले में कैसे लेंगे? चाहे वो आप पीछे जो मैंने बताए थे घर पे बनाए हुए नुक्ते, जो मिट्टी वाला स्प्रे है, जो गोबर वाला स्प्रे है और एक स्प्रे दूध वाला बताया था, उसमें भी आप इनको मिला सकते हैं। अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। और ये आप जो अभी मैं रासायनिक वाले बताने जा रहा हूं उसमें भी ये मिक्स हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें आपने लेना है, अब ये 21 दिन का स्प्रे आ गया हमारा, पहला स्प्रे, फर्स्ट स्प्रे। ये बाजार वाले हैं, अभी जो बताए थे वो फ्री वाले थे, जो नहीं कर सकते उनके लिए हैं। ये आ गया आपका 200 लीटर पानी लेंगे आप। 200 लीटर पानी के अंदर आप लेंगे भैया 2 kg 19 इसके अंदर आप लेंगे 250 ग्राम HDL प्रोटीन। ये आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा 250 ग्राम HDL मिक्स न्यूट्री, ये भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। 10 ml हम लेंगे सिलिकॉन स्टिकर, ये भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी के साथ ओरिजिनल। और आधा पैकेट लेंगे आप, इसमें 250 ग्राम केला गुरु पैकेट, ऑर्डर लिख लो देसी भाषा में। और भैया 25 ml केला गुरु लिक्विड। ये सब हार्मोन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेनिट्रेटर्स, इमल्सिफायर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब चीज़ें जो बढ़िया चीज़ें हैं। जिब्रेलिक और जिब्रेलिन में अंतर होता है, ठीक है, ये पौधे से ही निकलता है। इनको लेकर के आपने स्प्रे करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्प्रे की, तो दूसरे स्प्रे में भी ये सेम चीज़ें इसमें रहेंगी। और अब बात करते हैं हम तीसरे स्प्रे की। तीसरे स्प्रे में अगर आपके पास कोई ऐसी वैरायटी है जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो आप ये 19-19 की जगह पे यहाँ पे आप 52-34 ले सकते हैं, 2 kg या 1 kg 52-34 और 1 kg 19-19। अब दूसरे स्प्रे पे भी ये मात्रा सेम रहेगी। अब दूसरा स्प्रे कब होगा? तो ये तो हो गया आपका 21 दिन पे, दूसरा होगा भैया 40 दिन पे, ये वाला सेम। अब नंबर 3 स्प्रे की बात करें तो 3 नंबर स्प्रे में हमें नहीं, 3 नंबर स्प्रे में यानी कि जो होगा 60 दिन पे, 60 से 70 दिन के बीच में, उसमें यहाँ पे 2 kg 3 kg 000050 आ जाएगा आपका। और ये जो मात्रा है, अरे भैया यार, ये जो मात्रा है, एक सेकंड, 3 kg 0050, ये दाने में चमक, वजन, क्वालिटी, हर चीज को इंप्रूव करेगा आपका। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 300 ग्राम प्रोटीन और 300 ग्राम मिक्स न्यूट्री। ये स्प्रे नंबर 3 हो गया। बस माइकोराइजा, केला गुरु, ये स्प्रे या इससे पहले वाले स्प्रे, इतना कर दो। हल्का पानी दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। अब बीमारियों की बात करें, माऊ आता है, फिट्स आते हैं, तो पिछले साल मैंने आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाया था कि कैसे नेचर में
मेरे यहाँ पे वो लेडी बग काम कर रही थी, उसको खा रही थी, नेचर काम करता है ऑटोमेटिक। तो आपने इसके ऊपर से भूप्रहरी भूमित्र का स्प्रे करना है। जैसे अगर आपके खेत में फंगस आती है नीचे से, तो फिर आपको ट्राइकोडर्मा चलाना है, हर्जिनम और विरिडी। अगर आपके खेत में ऊपर से फंगस आ रही है तो सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस का आपने स्प्रे करना है। गारंटेड 100% आपको शुद्ध एकदम रिजल्ट मिलेगा। अब नंबर 3 आते हैं कि आपके खेत में नीमाटोड दिख रहा है, तो आपको पैसिलोमाइसिस बैक्टीरिया चला देना है ज़मीन में। अब बात करते हैं साहब कि हमारे खेत में एपिड्स आ गए या कैटरपिलर आ गया या कुछ आ गया, रस चूसक कीड़े लग गए, XYZ कुछ भी हो गया, तो उस समय में हमने बिबेरिया बेसियाना मेटरियम एनिसोप्ले और आपका वर्टिसिलम लकानी और बेसिलस थोरेंजेसिस, ये 4 चीज़ें के बैक्टीरिया आपको दिए हुए हैं, वो आप उनके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। मस्त हो के खुद भी अच्छा खाओ, लोगों को भी अच्छा खिलाओ। मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि हम तो अपने घर के खाने के लिए और बिना जहर का उगाते हैं। अरे भाई, तेरे घर और दूसरे का घर, जिस गरीब के पास जमीन नहीं है भारत में, वो हमें अन्नदाता समझ के हमसे खरीद रहा है, तो यार उनके लिए भी तो अच्छा उगाओ। अच्छा, उत्पादन आपका गिरेगा नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपका उत्पादन अगर गिर। आज तक मेरे पास कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि भैया आपके साथ आकर के मेरा उत्पादन गिरा। मैंने जमीन सुधारी लोगों की और मैंने लोगों का उत्पादन बढ़ा के दिया, और इसके साक्षात प्रमाण हैं। इसीलिए मुझे खुद पर गर्व होता है कि भारतीय एक सेना का एक हिस्सा होने के साथ साथ मैं एक देश के नेशन बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ। आज का जो युवा है उनको प्रेरित कर रहा हूँ, आज के जो किसान को एक अच्छी जो दिशा है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने सीखा है टूटा फूटा जितना भी जैसा है, लाखों किसानों को घर घर जाके बताने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग इस पे अमल कीजिए, निश्चित रूप से आपको शानदार उत्पादन मिलेगा। आप एक बार मेरे साथ आइए और फिर देखिए मैं आपको गेहूं की खेती में कैसे रिजल्ट देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।